मैनिफेस्टो जारी किया। मैं पूछना चाहता हूं, इसी कांग्रेस ने 2004 और 2009 के अंदर भी घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 1.5 करोड़ रोजगार को उपलब्ध कराएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं पूछता हूं, कांग्रेस ने 1.5 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए? जोर से बताइए, दिए या नहीं दिए? कांग्रेस ने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, कर दी या नहीं करी? कांग्रेस ने कहा था कि वो बिजली पानी के दामों को कम करेंगे। आज कांग्रेस वैसा का वैसा घोषणा पत्र दोबारा लेकर आ गई है। जैसे आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है, इसलिए हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जारी करते वक्त अगर वो पिछली बार सरकार में थी तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट बतानी चाहिए कि जो उसने मैनिफेस्टो पिछली बार किया था उसमें से कितने वायदे पूरे किए थे। तो आप देखेंगे कांग्रेस ने पिछले 10 साल के अंदर जो वायदे पूरे किए उनमें से एक वायदा पूरा नहीं किया। और दोस्तों, दिल्ली के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, दिल्ली के अंदर जिस तरह की फिजा बह रही है, आज दिल्ली के अंदर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, कोई कांग्रेस से मुकाबला नहीं है। आज आम आदमी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के में मुकाबला है। कांग्रेस को आपने 10 साल में देखा था और आम आदमी पार्टी को आपने 50 दिन के अंदर देखा, और इस 49 दिन के अंदर आपको पता चल गया कि केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट आदमी, झूठा आदमी, झूठे वायदे करने वाला और कोई नहीं है यहां पर जाके। पहले केजरीवाल जब इन सभाओं के अंदर आते थे तो मैं देखता था आप उनके लिए तालियां बजाते हैं, और आज आपने 49 दिन के अंदर उसका शासन देखने के बाद जो ताली बजाई है वो इसलिए बजाई है कि आप देश भर के अंदर सब नेताओं को गालियां देते रहे, आप सब पार्टियों को भ्रष्ट कहते रहे। आपने जैसा उदित राज जी बता रहे थे, एक भी इनकम टैक्स के अंदर एक भी रेड नहीं करी, एक भी गलत आदमी को नहीं पकड़ा। अपने नीचे महाताप आप सब लोगों को करप्ट कहते रहे, किंतु एक भी भ्रष्ट अफसर के सामने आपने कोई एक्शन नहीं किया। आपने कहा कि बिजली के अंदर दाम हम कम कर देंगे, वो 1 अप्रैल से बिजली के दाम आपके दोबारा बढ़ने वाले हैं, समझ लीजिए। अगर बिजली के दाम कोई कम कर सकता है तो वो दिल्ली के अंदर जब 7 MP चुनेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, वो इन बिजली कंपनियों से दाम कम कराएगी, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और ये हमारा वादा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम शासन में आएंगे तो 30% बिजली के दाम कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी योजना थी इस बात की। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सबसे बड़ी पार्टी बनाया, किंतु कुछ सीटों से हम कम रह गए। पर यह भी अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात के लिए एक्सपोज हो गई कि उनके कथनी और करनी के अंदर कितना फर्क। अभी बता रहे थे राखी बिरला ने 7 लाख रुपए मांगे, अभी बता रहे थे वो दूसरे उम्मीदवारों ने किस तरीके से जगह जगह लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। अभी जगह जगह आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है। सिर्फ नाम कमाने के लिए जाके वाराणसी से खड़े हो जाना, सिर्फ नाम कमाने के लिए नेताओं को और दूसरे लोगों को गालियां दे देना, इसकी जनता के सामने आपकी पोल खुल चुकी है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार ताली बजाकर बता दीजिए, दिल्ली में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यह आप लोगों का प्यार है, और ये दिल्ली में और देश में कोई और नहीं खड़ा। 542 की 542 सीट पर एक ही आदमी खड़ा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और कमल का निशान। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ एक जोर से नारा लगाइए कि 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडे की डोरी खींचने वाले हाथ किसी और के नहीं, नरेंद्र मोदी के होंगे। तो बोलिए भारत माता की।